ये हेलो बच्चों, मैं करा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 4 12.2 क्लास 10th मैथ है ये। ए पेन स्टैंड मेक ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड विथ 4 conical depressions to hold pens. The dimensions of the cuboid are 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter. The radius of each of the depressions is 0.5 centimeter and the depth is 1.4 centimeter. Find the volume of the wood in the entire stand. वो कह रहा है, यहाँ पे डायग्राम आप देख सकते हो, एक ये क्यूबॉइड शेप का ये लकड़ी का बना हुआ है और इनमें से ऐसे 3 कोनिकल शेप में ऐसे गड्ढे खोदे हुए हैं और उसमें से पेन स्टैंड मतलब पेन रखा गया है इसे। तो अब उसने बोला है कि ये जो बाकी बचे जो कीबोर्ड में जो लकड़ी है ना, जो ये 4 गड्ढे कोनिकल शेप का खोदा गया है उसको छोड़ के ये बाकी कितने पार्ट, बाकी जो पार्ट बचे इसी का वॉल्यूम निकालनी है। तो हमें ये कैसे निकालेंगे, पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे इसका लकड़ी का, जो ये क्यूबॉइड शेप का है इस लकड़ी का वॉल्यूम माइनस में ये जो 4 कोनिकल बना पड़ा है ना गड्ढे, तो ये 4 कोनिकल गड्ढे का वॉल्यूम माइनस करेंगे क्यूबोडिकल वुड में से, तभी हमारे रेस्ट जो बचेगा वॉल्यूम हमें निकलना आ जाएगा। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एल मल्टीप्लाई में बी मल्टीप्लाई में एच, वही हम यहाँ पे डालेंगे और सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये देखिए लेंथ ऑफ द क्यूबोडिकल वुड 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर बुक में दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ सब दिया गया है 15, 10 और ये 3.5। ठीक है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, तीनों दिए गए हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो एल मल्टीप्लाई में बी मल्टीप्लाई में एच। तो मैंने यहाँ लगाया एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई में एच, इसका जो वॉल्यूम ऑफ द वुड लकड़ी का जो क्यूबॉइड शेप का है। ठीक है, तो सबको मल्टीप्लाई कर दो, 525 cm³ आ गया क्यूबॉइड का वॉल्यूम। अब रेडियस ऑफ द ईच कॉनिकल डिप्रेशंस जो दिया है ना, देखो ये जो कॉनिकल शेप का ये गड्ढे बने हुए हैं तो इनका भी दिया गया है, इसका रेडियस कितने दिया गया है, इसका रेडियस दे दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर और हाइट दे दिया गया है 1.4 सेंटीमीटर। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ द 4 कोनिकल डिप्रेशंस, जो 4 कोनिकल गड्ढे हैं उनका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आएगा, एक कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई स्क्वायर एच। ऐसे कितनी है, ऐसे 4 है तो 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 4/3 यहाँ पर आ गए। पाई की वैल्यू डाल दो 22/7। आर का स्क्वायर, आर को हम 2 बार लिखेंगे 0.5 मल्टीप्लाई में 0.5 मल्टीप्लाई में हाइट इसका कितने दिया था 1.4, तो मैंने यहाँ पे डाला 1.4 और यहाँ से आप इसको कट कर सकते हो, 7 में कट कर दो, 7 2 × 14 मतलब ये मेरे 0.2 आ गए। ओके, अब हमें 4, 22, 5 और 2 इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4400। अब पॉइंट भी लगानी है, यहाँ पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ पॉइंट के बाद एक नंबर है, 3 नंबर है तो राइट साइड में 3 डिजिट छोड़ दो, 1 2 3 मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया। और पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं रहते हैं तो बचा कितना 4.4 अपन में 3। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 1.4666, आगे और भी नंबर है तो इसलिए हमने इसको अप्रॉक्स में ले लिया 1.4, ये 6 को मैंने यहाँ पे 7 कर दिया, 1.47 इसका आ गया वॉल्यूम जो कोनिकल डिप्रेशंस थे। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, माइनस करनी है। मैंने बोला था कि जो बाकी जो रेस्ट लकड़ी का वॉल्यूम उसको फाइंड आउट करने के लिए वॉल्यूम ऑफ द वुड ऑफ द पेन स्टैंड, तो कैसे आएगा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिकल वुड माइनस में वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल डिप्रेशंस। तो क्यूबिकल का कितना आया था 525, ये मैंने शुरू से निकाली थी, यहाँ पे देख सकते हो 525 cm³ और हम माइनस करेंगे कितना, ये जो मैंने अभी रिजल्ट में निकाला 1.47, यहाँ से ये इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो मेरे को मिलेगा 523.53 cm³। ये इसका आंसर है।